अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल द स्टूडेंट्स। दिवाली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग, और आई होप आपको इस बार दिवाली बहुत एंजॉय करने को मिले, लेकिन मेक श्योर कि आप इस दिवाली को बहुत ही स्पेशल भी बनाएं, है ना बच्चों। इनफैक्ट ये दिवाली जो बच्चे क्लास 12th में हैं, क्लास ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए एक यादगार मोमेंट बन सकता है अगर आप डिसाइड करें कि आपकी अगली दिवाली एक IIT वाली दिवाली हो, आप अगले साल यही पर्व मना रहे हो एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक IIT टैग के साथ। जैसे मैंने भी डिसाइड किया था अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन के टाइम पे, यार अगली दिवाली जो होनी चाहिए ना वो एकदम ग्रैंड होनी चाहिए। और इस दिवाली पे आप लोग भी, जैसे न्यू ईयर्स पे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन अपने कल्चर में हम लोग दिवाली को ही नया वर्ष मानते हैं। और आप भी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे एक प्रण जरूर लीजिए बच्चों कि आप इंश्योर करें कि आपकी अगली दिवाली आपके ड्रीम कॉलेज में एक ड्रीम रैंक के साथ एक ड्रीम ब्रांच में हो। और उसको इंश्योर करने के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए, कैसे हम इंश्योर करें कि अपनी अगली दिवाली एकदम जबरदस्त हो, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे चालू करते हैं कि किस तरह से हम कोई भी गोल अपना लाइफ में लेके चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ तो हम पर्टिकुलरली IIT या NIT गोल की ही बात करते हैं, लेकिन इनफैक्ट कोई भी गोल अगर आपकी लाइफ में है तो उसको प्लानिंग के बगैर एग्जीक्यूट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज। आप चाहे क्लास 11th में है, 12th में है या ड्रॉपर हैं, किसी भी स्टेट ऑफ JEE प्रिपरेशन में आप इस पॉइंट पे हैं, लेकिन अगर आप इंश्योर करें कि आपके कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं स्क्रैच से, कितने चैप्टर्स आपके रिवाइज करने हैं, ये अगर आपकी एक क्रूड सी प्लानिंग है ना। अच्छा, प्लानिंग पे ही सारा टाइम स्पेंड नहीं करना है, प्लानिंग पे टाइम तो स्पेंड करना है, लेकिन जीवन में एक बार कि भाई अपना जो JEE का प्रिपरेशन है वो इस चीजों को डिमांड करता है। और प्लानिंग पार्ट पे हमें 1% प्लान 1% टाइम अपना लगा देना है कि प्लानिंग हो गई कि भाई क्या आपने को रिवाइज करना है, कौन से चैप्टर्स हैं जो कि अपने स्ट्रांग है, कौन से चैप्टर्स थोड़े से वीक भी जा रहे हैं और उन चैप्टर्स में हमें थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा। अब ये प्लानिंग फेज के बाद आपको आना है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन पे। एंड रिमेंबर दैट एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप अपना प्लानिंग पे 1% देते हैं तो एग्जीक्यूशन पे 99% दें। कई लोग प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, लेकिन अगर हमने दिवाली के इस शुभ अवसर पर डिसाइड किया है कि यार हमें अपने IIT में, इस पर्टिकुलर NIT में सेलेक्ट होना है, इतने नंबर लाने हैं, इतना कट ऑफ अपना होना चाहिए एटलीस्ट, तो ये हो गया बेटा प्लानिंग वाला पार्ट, है ना। कि आपके ये चैप्टर्स है, ये वीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा वर्क करना है। ये आपके दिमाग में एक क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, टाइम लिमिट के साथ होना चाहिए कि मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए नवंबर एंड तक या दिसंबर 15 तक। तो ऐसे कुछ गोल जरूर बनाएं, ठीक है। उसके बाद उनको एग्जीक्यूशन करने का प्लान आता है। एग्जीक्यूशन में व्हाट कैन बी द मोस्ट ऑब्वियस स्टेप कि आप लोग करें वो है लेक्चर्स देखना। कोई भी चैप्टर आपका बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ही ज्यादा वीक है, उसके थ्योरी लेक्चर्स देखना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि जो चैप्टर्स आपके थोड़े ही वीक हैं, मतलब एक बार तो उनके लेक्चर्स आपने देख रखे हैं तो उनके दोबारा हम लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, उनके दोबारा लेक्चर्स देखने का पॉइंट नहीं, उसके थ्योरी रिविजन्स को आप जल्दी से देखो, रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लेकिन आ जाइए अल्टीमेटली प्रैक्टिस पे। सो इट इज द प्रैक्टिस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब तक आप अपने सीखे हुए कंसेप्ट्स को अप्लाई नहीं करते हो तब तक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्लियर नहीं कर सकते हो, है ना बेटा। तो प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस के लिए एक रूटीन डिसाइड करना। जैसे मैंने आपको एक गोल दे रखा है कि किस तरह से आप JEE मेन को क्वालिफाई करने के लिए डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चंस जरूर करें। 100 क्वेश्चंस इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप कर सकते हैं 40 एंड 20 क्वेश्चंस, है ना। मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा समय लेते हैं, केमिस्ट्री के कम समय लेते हैं, तो उस हिसाब से मिक्स करके आप लोग 100 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट जरूर बनाएं। क्योंकि अगर आपने 100 क्वेश्चंस पर डे कर लिया तो एग्जाम हॉल में JEE मेन में 75 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 3 घंटे के अंदर आप डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आप 100 घंटे घर पे नहीं कर रहे हैं तो फिर एग्जाम हॉल में 75 कैसे कर पाएंगे, है ना। बट यहीं पे रुकना नहीं है, अपने को बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इसको डेफिनेटली 200 और इवन 300 क्वेश्चंस पर डे पे ला चुके हैं। तो अगर आप जिस पॉइंट पे 300 क्वेश्चंस पर डे पे आ जाते हैं, अगर आप में इतनी भूख बन जाती है कि आप दिन के 300 क्वेश्चंस निगल लेते हैं, तो आप आ जाते हैं JEE एडवांस लेवल पे भी। तो बच्चों अपने क्वेश्चंस की एपेटाइट को रेगुलरली बढ़ाते रहना है और थ्योरी रिविजन जल्दी से करना है ना। अपने को प्लान कर लिया, हमको जल्दी से थ्योरी रिविजन्स करना है, चाहे तो 1 शॉट देख लो, चाहे तो आपको जस्ट एक फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, आपको एक शॉर्ट नोट से प्रिपेयर कर लेना है। लेकिन बिलीव इट और नॉट, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। एंड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, स्टार्ट विद PYQs से स्टार्ट करो। जितने ज्यादा PYQs अपने आप कर सकते हो, पिछले 2 साल के, 3 साल के, लेटेस्ट 5 सालों के PYQs करो और उन्हीं को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप डेफिनेटली वो सेशंस देखो जिसमें हम जैसे PYQ सीरीज कर रहे हैं, तो PYQs कैसे सॉल्व होते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। बट बच्चों अल्टीमेटली आपको इस नंबर को हिट करना है। अल्टीमेटली आपको पहले 100 क्वेश्चंस पर डे के मिनिमम बैरियर पे आना है। उसके बाद आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। एक दिन में, 2 दिन में नहीं हो जाएंगे डबल क्वेश्चंस, आपको करनी पड़ेगी इमेंस मेहनत अपने कुछ अगले महीनों में। और यस, कुछ महीनों के बाद ही आपका डेफिनेटली अपना JEE मेन का एग्जाम आ जाएगा। बट एग्जाम से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपने आप को रेगुलरली चेक करना कि हमने चलो एक घर के एनवायरनमेंट में क्वेश्चन बनाना सीख लिया है, पूरे दिन में 100 क्वेश्चन करना सीख लिया है, लेकिन मॉक टेस्ट में यहाँ पे
पे 3 घंटे में आपको 90 क्वेश्चंस देखने होते हैं, 75 क्वेश्चंस उसमें से एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। तो बच्चों मॉक टेस्ट को मत भूल जाना, अपने जेईई मेन से पहले एटलीस्ट 25 मॉक टेस्ट हो, एटलीस्ट 25 मॉक टेस्ट को जरूर दे देना। मॉक टेस्ट क्या होता है, जरूरी नहीं है कि फुल सिलेबस हो, है ना, लास्ट के 10-15 मॉक टेस्ट को आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मान सकते हैं। तो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, जब तक आपका बैकलॉग क्लियरिंग चल रहा है, एंड मेक श्योर कि यार जो भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं ना, नवंबर एंड या मैक्स टू मैक्स दिसंबर मिड तक तो आपका सिलेबस हो ही जाए, कि भाई आपका जेईई मेन एग्जाम से 1 महीना पहले तो सिलेबस हो ही जाए, किसी भी तरह किसी भी लेवल पे। जरूरी नहीं कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, एक बार आपने उस चैप्टर को देख लिया उसके बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स बना के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते करते मॉक टेस्ट देने की एक आदत डालो, वंस इन अ वीक अभी चालू करो, हर संडे को आप लोग मॉक टेस्ट देने की एक आदत चालू करो। लेकिन जैसे जैसे जनवरी आ जाएगा आप लोग डेफिनेटली वीक में 2 बार और कई बार 3 बार, फिर लास्ट 10 दिनों में 7-8 मॉक टेस्ट देके ये 25 मॉक टेस्ट का एक बहुत ही रीजनेबल नंबर अचीव कर सकते हैं। तो यार ये सारी एडवाइसेस मैं आपको दे रहा हूं इस साल, ताकि आप इस दिवाली पे अपना एक निश्चय कर सके, प्रण ले सकें कि हम चाहेंगे कि अगली दिवाली, अपनी अगली दिवाली मननी चाहिए बच्चों आईआईटी टैग के साथ। और डेफिनेटली यही सारी चीजें करके कोई भी बच्चा, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल सा सोल्यूशन है, बट डेफिनेटली जल्दी से प्लान करो, आज की दिवाली के शुभ अवसर पर अपनी प्लानिंग कर लो और उसको एग्जीक्यूट करना। कल से एक नए साल के साथ, नए वर्ष में नई एक अपनी हम बनाएंगे कि कैसे हमने कुछ नया डिसाइड किया था, और आपको ये मेमोरेबल रहेगा पूरी लाइफ टाइम कि ये दिवाली थी जब हमने डिसाइड किया था और चीजों को एग्जीक्यूट किया था। तो बच्चों इन चीजों के साथ आप आगे बढ़िए, यही एग्जैक्टली चीजें हम अपने जीवन प्लस बैच में भी कर रहे हैं। काफी अफोर्डेबल बैच है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर चेकआउट करना। उस बैच में हम 100% जेईई का सिलेबस कुछ 2.5 महीनों में कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट जेईई सिलेबस के अलावा इसमें प्रेडिक्टर क्वेश्चंस का पैक, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जो भी बच्चे अपने 12th में है या ड्रॉपर्स हैं और जेईई 24 सच में फोड़ना चाहते हैं बच्चों, 200 लेक्चर्स यहाँ पे आपको लाइव मिल रहे हैं, 60+ रैंक बूस्टिंग क्लास मिल रही है। इसको करके डेफिनेटली आप सेलेक्ट होने वाले हैं। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा अपने साथ बने रहते हैं अगले 2.5-3 महीने, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन गारंटीड है। और जो भी बच्चे क्लास 11th में जीनियस बैच को जरूर चेकआउट करें। दोनों बैचेस के लिए ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे आप JEEONE JEE1 सर्च कर सकते हैं। इसी ऐप पे बच्चों फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री कंटेंट भी, उसको भी चेकआउट जरूर करना। अपने फ्री टेस्ट सीरीज भी अपने जेईई मेन के फॉर्मेट के अनुसार है, यानी कि आप लोग अपने जेईई मेन में किस तरह का इंटरफेस देखते हैं, जहां पे क्वेश्चन को सेव करना होता है, मार्क फॉर रिव्यू करना होता है, ये सारी चीजें, ये सारी बारीकी भी आप अगले 2-3 महीने में सीख जाएंगे। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी इस दिवाली पे ये प्रण ले और मेक श्योर करें कि अपनी अगली दिवाली होगी आईआईटी वाली। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर।